इसलिए कहते हैं भगवान भगवान है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। इतना होशियार हिरण्यकश्यपु, वो ब्रह्मा को भी उसने छल लिया अपने वचनों से, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे मार दिया ना नरसिंह बन करके। तो भगवान से कोई जीत नहीं सकता। क्यों? भगवान से कोई जीत सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान को चैलेंज ना करो। आप लोग दुखी क्यों होते हैं? सच बताओ, आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग ईश्वर को चैलेंज करते हो। कैसे? अब जैसे देखो, कैकेयी माता दुखी हो गई, बेटे ने मां कहना छोड़ दिया, पति की मृत्यु हो गई, समाज में बड़ा अपमान पाया माता कैकेयी ने। बोलो हाँ। अब सोचो क्या गलती हुई। आओ मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक शास्त्रों से और एक आज से। बहुत ध्यान से सुनना, आप सबके बहुत मतलब की बात है। देखो, विधि का विधान होता है। क्या होता है विधि का? विधि का विधान था कि अयोध्या के राजा राम बने। विधि का विधान क्या था? कि अयोध्या के राजा। लेकिन कैकेयी ने इस विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोली कि मैं विधि के विधान को बदलूंगी और मेरा बेटा राजा बनेगा। जब कैकेयी ने विधि के विधान को, ईश्वर को चैलेंज किया कि नहीं, जब दशरथ जी राजा होके कह रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, तो मतलब विधान तो यही कह रहा है, प्रजा भी तैयार है, सब तैयार हैं, विधान यही कह रहा कि राम राजा बन। लेकिन आप क्या विधि के विधान को चैलेंज कर रही हो? आप कह रही हो नहीं मेरा बेटा बनेगा। और कैकेयी ने जब अपना दिमाग लगाया और विधि के विधान को नकारना चाहा, तो क्या हुआ? कैकेयी विधवा हो गई। कैकेयी का बेटा, जिसके लिए ये षड्यंत्र रचा, वो कैकेयी का बेटा भरत हाथ से चला गया। भरत जी ने कभी उसके बाद कैकेयी को माता नहीं कहा। कैकेयी को ये बोला कि तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा। कैकेयी ने इतना गलत निर्णय ले लिया कि उसके बाद से किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कौशल्या 1000 होंगी, सुमित्रा 1000 होंगी, पर कैकेयी, किस बाप की बेटी का नाम कैकेयी है बताओ? लोगों ने नाम लेना तक छोड़ दिया कैकेयी का, क्योंकि ईश्वर को चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान को कैकेयी ने स्वीकार, जोर से, ईश्वर के विधान को कैकेयी माता ने स्वीकार। इसलिए हम कहते हैं कि आपके लिए जो परमात्मा ने विधान बनाया है, उस विधान को स्वीकार करो। आप लोग क्या करते हो कि आप ना अपना दिमाग लगा के खुरापात करके ईश्वर के विधान को बदलना चाहते हो। नहीं, बदलोगे तो नुकसान पाओगे। इसलिए मेहनत करो, काम करो ईमानदारी से। तुम्हारे भाग्य में जो सुख है, जो दुख है, वो ईश्वर का विधान मान के उसे स्वीकार करो। सुदामा सारी जिंदगी गरीब थे। क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया कि चलो जी मैं भ्रष्टाचार कर लूं, गरीब हूं तो थोड़ा दूसरे राजाओं का गुणगान गा दूं, यशगान गा दूं और मैं धन्ना सेठ बन जाऊं? किया क्या? भगवान के ही भरोसे रहे। सुदामा को अंत में अमीरी प्राप्त हुई कि नहीं? भगवान तुम्हें जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तुम ईश्वर के विधान से चलो तो सही। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप बहुत समझदार हैं, वैसे आप समझ जाएंगे। आप सबको जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ जाएंगे। मैया बैठो मेरी मां, शांति से।
सुनो, आप लोग गलती कहां कर रहे हैं वो मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूं, और वही गलती आपको दुख देती है। सुनो, एक उदाहरण में बार बार एक ही नाम लेता हूं, आपको लगेगा महाराज जी वही बात, क्या करें, हमें उसी से समझाना है आपको। अभी एक लड़की है सोनम, इंदौर वाली, उसका विवाह हुआ राजा से। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का ही बनाया था। आप सहमत हो कि नहीं? यदि ईश्वर ने ना बनाया होता तो उसका विवाह उससे क्यों होता? विवाह हो गया, 1 महीना भी गुजर गए, इसका मतलब यह हुआ कि उस लड़की के लिए भगवान ने कौन सा लड़का बनाया? सोनम के लिए क्या बनाया? राजा नाम का लड़का बनाया, राजा रघुवंशी बनाया, शादी हो गई। लेकिन सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज किया, बोले मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मेरे लिए भगवान ने भले राजा नाम का लड़का बनाया, पर मैं राजा के संग नहीं रहूंगी, मैं राजा को मार के फेंक दूंगी, मरवा दूंगी, और मैं इस लड़के के संग शादी करूंगी, इसके संग रहूंगी, मैं जिससे प्यार करती हूं। उस लड़के के, चूंकि वो उसका प्रेमी था, साइड में एक लड़का उसका क्या था? प्रेमी, और अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कराई। अच्छा, हत्या भी हो गई, प्रेमी के साथ रह भी लिया, लेकिन बाद में क्या मिला? लोक बिगड़ा, परलोक बिगड़ा, जेल चली गई, माँ बाप को सारी जिंदगी सिर झुका के जीने के लिए मजबूर कर दिया, माँ बाप का भी नाम खराब किया, पूरे परिवार कुटुंब का नाम खराब किया, और खुद जाके जेल में बैठ गई। कौन सा सम्मान पाया? कौन सी इज्जत पा गई? क्यों हुआ? सोनम के साथ ये सब क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ईश्वर के विधान को स्वीकार, यदि ईश्वर का विधान स्वीकार करती, ईश्वर का विधान था कि तेरे लिए मैंने ये राजा नाम का लड़का बनाया, तू इसके साथ रहे, नहीं, उसने ईश्वर को चैलेंज किया, नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मैं जिसके संग रहना चाहती हूं रहूंगी। और जो ईश्वर को चैलेंज करता है वो वही पाता है जो सोनम ने पा लिया। समाज का जो भी उसने जहर पाया, जो भी उसने अपमान पाया, बेइज्जती पाई, जेल पाया, क्या ना पाया, अब उसने बताओ। अब जेल में बैठी कौन सी वो प्रसन्न हो रही होगी? बोलो, कौन सी उसकी मां प्रसन्न हो रही होगी? अब उसके भाई को कौन सा सुख मिल रहा होगा? गलती उसने की, पर उसका निर्दोष भाई, निर्दोष बाप, निर्दोष मां कटघरे में खड़े हो गए कि नहीं? सबके सब। और एक लड़के की हत्या हो गई, वो अलग, उसकी मां भी परेशान के बेटा मर गया, बाप परेशान के बेटा मर गया, बहन परेशान के भाई मर गया। एक की गलती से पूरे 2 परिवार बिखर गए। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं किया। अरे परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, उसमें ही प्रसन्न रहना तुम्हारी भलाई है। यदि तुमने ईश्वर के विधान को बदलना चाहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये संसार में आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप ईश्वर में प्रसन्न नहीं। आपको ईश्वर ने गरीबी दी है, आपको ईश्वर ने कहा कि तुम घास की झोपड़ी पर रहोगे, तो भैया घास की झोपड़ी पर रहो, पर काम अच्छे करो, मेहनत करते रहो, ईश्वर की आराधना करते रहो। तुम झोपड़ी से निकल के महलों में भी आ सकते हो, मेहनत करो। ईश्वर ने यदि तुम्हारे लिए झोपड़ी बनाई है तो महल भी बनाए हैं, पर उस पर भरोसा रख के काम करो, उसे चैलेंज करके काम ना करो। बात समझ में आई? ईश्वर पे भरोसा रख के काम करिए। सुदामा भी तो गरीब थे, पर आखिरी दम तक कृष्ण पर भरोसा रख के ना काम किया। चैलेंज तो नहीं किया। चैलेंज किसने किया? दुर्योधन ने। दुर्योधन बोला, दुर्योधन के पिता कौन? धृतराष्ट्र। अरे बाप की संपत्ति ही तो बेटे को मिलती है, तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र की संपत्ति मिल गई, हस्तिनापुर मिल गया। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं,
मुझे तो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, मतलब पांडवों का भी चाहिए। क्या चाहिए? पांडवों का भी। और पांडवों का कैसे मिलेगा? तब बोला अपने बाप से दुर्योधन, पिताजी चलो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो धृतराष्ट्र ने उस समय पत्र भेजा, जाओ पांडवों को बुलाओ। पांडव आए। क्या है ताऊ जी? बोले बेटा तुम्हारे लिए हमने जुआ की सभा लगाई है, चलो जरा जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हमको तो जुआ आता नहीं।